Hello student, good morning to all of you and welcome to the E-class of Pioneer Coaching Center। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Pioneer कोचिंग सेंटर के अंतर्गत में। तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए लेक्चर के साथ एक 11th क्लास के नए ऑर्गेनिक लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। तो आई होप पिछले क्लास को जो है आप लोगों ने अच्छा से समझा होगा और मैं जो होमवर्क घर से करने के लिए जो क्वेश्चन दिया था उसको आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर बाय द वे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया है आपसे, उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाया है, तो वह जो है सो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा हमें अवेयर कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक बार यहाँ डिस्कस करूंगा, फिर से यहाँ उस क्वेश्चन को एक बार आपको बताऊंगा। तो जहां भी प्रॉब्लम आए आप बेझिझक कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। यहाँ पे फिर से उस चीज को हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे, एक अटेम्प्ट और उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो नोमेनक्लेचर के ऊपर हम लोग बातें कर रहे थे, जो नोमिंग सिस्टम था हमारे पास, जो सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जो नाम लिख रहे थे, उसी चीज को आज हम लोग एंड करते हैं, उस चीज को आज हम लोग खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट जो रूल है अपने पास, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, जो नेमिंग करने का रूल है उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का जो नेमिंग है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड, जिसमें हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एमीन का नोमेनक्लेचर, यानी एमीन, इमीन, आइमीन, यह जो आपका 12th का सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमीन, क्योंकि जो आपको लास्ट ऑर्गेनिक 12th के ऑर्गेनिक में जो 4th चैप्टर आपको देखना है वह है आपको कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको इन शॉर्ट में नाम दिया जाता है उस यूनिट का जो है एमीन। क्या नाम दिया जाता है? एमीन। तो उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमीन बहुत ही जरूरियात है। तो इसलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे खूब अच्छे से देखें, खूब बेहतरीन ढंग से इसको समझें। जहां आपको प्रॉब्लम आए मैं अपने तरफ से जो है इसको पूरा कोशिश करूंगा, पूरा मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा इसको आपको बताने की। फिर भी अगर आपको डाउट रह जा रहा है, आपको कहीं पे समस्या आ रही है, तो उस चीज को आप कमेंट के द्वारा भी हमें बता सकते हैं। लाइव चैट पे मैं हमेशा रहता हूं, तो उस चीज को आप हमें बता सकते हैं, फिर हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे थे एमीन, किसके बारे में समझ रहे थे? एमीन के बारे में। 12th नंबर फंक्शनल ग्रुप था अपने पास एमीन। क्या था स्टूडेंट? एमीन। और इसमें जो है सब हेडिंग बनाए थे हम लोग। ए में हम देख रहे थे प्राइमरी एमीन, अब हमें यहाँ पे देखना है बी के अंतर्गत सेकेंडरी एमीन। देन हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा सी, जिसको हम लोग नाम देंगे 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन। अगर उसका एक और भी नाम है आइमीन। क्या है हमारे पास? आइमीन। तो बी के अंदर हम देखते हैं, बी में 2 डिग्री एमीन। क्या देखते हैं स्टूडेंट? 2 डिग्री एमीन, या और इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी एमीन। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी एमीन। ठीक है।
या एक और नाम आपको मैंने बताया था, इसका आप लोग नाम बोल सकते हैं इमीन। क्या बोल सकते हैं? इमीन। तो यह है अपने पास B, और B के अंदर हमें देखना है 2 डिग्री एमीन। क्या देखना है स्टूडेंट? 2 डिग्री एमीन। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन इट मींस हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप। क्या देखते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वह हो जाता है RNH। अगेन यहां हो जाता है R। क्या हो जाता है? R। इट मीन सेकंड डिग्री जो हमारे पास एमीन है, इसमें जो है सो 2 अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा रहता है इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा? या रिप्लेसमेंट एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा हो सकता है, या अदर वे एक अराइल ग्रुप के द्वारा हो सकता है। तो R जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अल्काइल को या एराइल। सेकंड जो हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर है वह है इसका जनरल फार्मूला, जिसको मैं GF से लिख रहा हूं जनरल फार्मूला। तो इसका जनरल फार्मूला जो है वह हो जाएगा CnH2n+1 N, यहाँ हो जाएगा H, और यहाँ अगेन हो जाएगा CnH2n+1। यानी इसमें 2 अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। सिमिलरली 2 एराइल ग्रुप के द्वारा भी हम लोग इस चीज को बता सकते हैं। 2 एराइल समूह के द्वारा भी यह चीज बताया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड में जो है वह है इसका, दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। थर्ड जो है इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम हो जाता है N अल्काइल अमाइनो एल्केन। N अल्काइल अमाइनो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीजें हमारे पास आ गया जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर। इसका नाम, इसके फॉर्मूला और इसका ग्रुप, यह तीनों हमारे पास आ चुका है। तो 2 डिग्री एमीन को जो है हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी एमीन। इन अदर वे हम लोग इसको बोल सकते हैं इमीन। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? इमीन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, इसके क्या उदाहरण है उसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं सीखने की। तो सबसे पहले यहां लिखा जाए कंपाउंड। क्या लिखते हैं स्टूडेंट? कंपाउंड। देन कॉमन नेम, कंपाउंड देन कॉमन नेम, देन IUPAC नेम, ठीक है। कंपाउंड, कॉमन नेम, और देन लास्ट में जो है हमारे पास आ जाता है IUPAC नेम। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर सेकेंडरी एमीन की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें 2 अल्काइल ग्रुप उपस्थित रहेंगे या 2 एराइल समूह उपस्थित रह सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग देते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, इसका कॉमन नेम क्या है और इसका IUPAC नेम क्या है। तो CH3 NH और CH3 NH और CH3। देखिए तो 2 अल्काइल समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या, यानी इन दिस एबव एग्जांपल्स 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द 2 अल्काइल ग्रुप्स। यानी इसमें जो है सो 2 अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हुए हैं और 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं 2 अल्काइल ग्रुप के द्वारा। यानी इसके जो 2 वैलेंसी के अंदर जो है सो फंक्शनल ग्रुप अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो यह जो है सो 2 डिग्री एमीन के अंदर आता है। तो देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा डाई मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल
एमीन, यानी दो मिथाइल समूह इसमें जुड़े हुए हैं क्या, तो डाई मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, यानी दो मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं। अब इसका बारी आता है IUPAC नेम लिखने का, तो एन मिथाइल अमाइनो मीथेन, क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, एन मिथाइल अमाइनो मीथेन, एन मिथाइल अमाइनो मीथेन। देखिए इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखना है, हमें बहुत ही डेप्थ में जाके देखना है, क्योंकि इस सब का यूज हमें मिलेगा, सबका इस्तेमाल हमें जाके ऑर्गेनिक 12th क्लास के मिलेगा, उस टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। यह जो क्वेश्चन है यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है इसका नाम देखने के लिए। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं CH3 NH, CH3 NH और C2H5, C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, इथाइल मिथाइल एमीन, यानी इसमें एक अल्काइल ग्रुप के जगह पे इथाइल लगा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप के जगह पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमीन। क्या नाम हो गया स्टूडेंट, इथाइल मिथाइल एमीन। देन इसका देखते हैं हम लोग IUPAC नेम क्या है, IUPAC सिस्टम के अंदर इसका नाम क्या है, तो एन मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, एन मिथाइल अमाइनो, एन मिथाइल अमाइनो इथेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, एन मिथाइल अमाइनो मीथेन। तो ऐसे आप लोग नाम लिख सकते हैं, यानी एन मिथाइल अमाइनो और इथेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, एन मिथाइल अमाइनो और इथेन। इसका नाम इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। नंबर थर्ड C2H5 NH, C2H5 NH और फिर इसके साथ आ गया C2H5, ठीक है। तो इसका हम लोग आराम से नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई लेंदी नहीं है, जैसे ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी R जो है सो दोनों आपस में बराबर है, तो उसके लिए हम लोग नाम लिख सकते हैं। इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप के जगह पे क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल एमीन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बोलिए, एन इथाइल अमाइनो इथेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, एन इथाइल अमाइनो इथेन। ये था हमारे पास सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश की है, तो एक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, नंबर 4 जो है यह एग्जाम्पल आप लोगों को घर से इसका जो है सो IUPAC और क्या मैं नेम दोनों लिख के लाना है। मैं दे रहा हूं C2H5 NH और C3H7। इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल एमीन। कॉमन नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल एमीन, और इसका IUPAC भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी एन इथाइल अमाइनो प्रोपेन। यानी यहाँ पे एक जो रेडिकल लगा हुआ है वह इथाइल है
एंड द सेकेंड वो रेडिकल इज कॉल्ड प्रोपाइल। तो इसका आप लोग कॉमन नेम भी लिख लीजिएगा, इसका IUPAC नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा, या कोई कठिन नहीं है, आसान है, इसका नाम आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, देन हेडिंग के बाद आप लोग 2 डिग्री एमीन के अंदर सबसे पहले उसका जो है सो जनरल इंट्रोडक्शन लिखिए। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद उसका ये जो एग्जांपल है इसको लिखिए, ये इसका एग्जांपल लिखा गया इसको। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल एमीन, और इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाएगा N इथाइल अमाइनो प्रोपेन, N इथाइल अमाइनो प्रोपेन। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन की क्या कहानी है उसको हम लोग देखते हैं। इसका क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है अपने पास, या किस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं 3 डिग्री एमीन के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए यह जो मैं थ्योरी टाइप का बता रहा हूँ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में, चाहे जो भी बुक हो आपके पास, चाहे वो NCERT हो या अदर पब्लिकेशन का कोई भी बुक हो, बहुत सारा क्वेश्चन इस चीज पे दिया हुआ है। और नाम लिखने के लिए आप उसका नाम लिखिए, उसका कॉमन सिस्टम में नाम लिखिए, उसका IUPAC सिस्टम में नाम लिखिए। जहां भी दिक्कतें आ रही हैं, जहां भी प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर उस चीज को बताऊंगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो। तो ये कोई लेंथी चीज नहीं है, ये कोई कठिन चीज नहीं है, बस एक बार आप लोगों ने देख लिया या याद हो जाता है, या इसका नाम जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 डिग्री एमीन। क्या नाम दिया जाए, C, इसका नाम है 3 डिग्री एमीन। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग टर्शियरी एमीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टर्शियरी एमीन। ठीक है, या एक और आप लोगों को नाम मैं बताया था, इसको आप लोग बोल सकते हैं आइनीन।
क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, आईमीन। यानी टर्शियरी जो एमीन है अपने हम लोगों के पास 3 डिग्री एमीन, इन अदर वे टर्शियरी एमीन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आईमीन। अब इसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, जनरल इंट्रोडक्शन में 1 नंबर पे आता है अपने पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, यानी इसमें जो है सो तीनों का तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है अल्काइल या अराइल ग्रुप के द्वारा। यानी अपने पास आ गया RNR, और यहां भी हो गया अपने पास RN और R। यानी इसमें हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप आ गए स्टूडेंट, 3। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर में आ जाता है अपने पास, सेकंड पॉइंट में आ जाता है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो है इसका वह हो जाता है CnH2n +1 × n, या बॉन्ड के साथ भी दिखा सकते हैं, CnH2n +1 और CnH2n +1। ठीक है। तो इसमें कितने अल्काइल या एराइल ग्रुप उपस्थित रहते हैं स्टूडेंट, 3। इट मींस इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम N से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है। वह हाइड्रोजन एटम या तो अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में रहता है या तो एराइल ग्रुप के फॉर्म में रहता है। ठीक है। यानी CnH2n +1, CnH2n +1, CnH2n +1। यानी इसमें देखते हैं 3 अल्काइल ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या किसके साथ जुड़े हुए हैं, N के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी इट मींस इसका कोई भी हाइड्रोजन एटम खाली नहीं है जो नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सीधा सीधा जुड़ा हो। यानी सभी के सभी किस फॉर्म में रहेंगे, या तो एराइल के फॉर्म में रहेंगे या तो अल्काइल के फॉर्म में रहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसके देख लेते हैं नंबर 3 में। इसके IUPAC नेम क्या होंगे, IUPAC नेम क्या होगा 3 डिग्री एमीन का, वह हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाता है NN डाई अल्काइल। क्या नाम हो जाता है, NN डाई अल्काइल। NN डाई अल्काइल अमाइनो एल्केन। NN डाई अल्काइल अमाइनो एल्केन, यह होता है 3 डिग्री एमीन का IUPAC। NN डाई अल्काइल अमाइनो एल्केन, दिस इज अ नेम फॉर्मेट IUPAC ऑफ 3 डिग्री एमीन। यह 3 डिग्री एमीन का IUPAC नेम फॉर्मेट होता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं, उसके ऊपर हम लोग उसकी ओर रुख करते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले लिखा जाए हमारे पास कंपाउंड। क्या आ जाता है स्टूडेंट, कंपाउंड। देन कंपाउंड के बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन नेम। क्या आ जाता है, कॉमन नेम। और देन लास्ट में आ जाता है IUPAC नेम। क्या आ जाता है स्टूडेंट, IUPAC नेम। ये तीनों चीजों को हमें अभी देखना है। या तीनों चीजों किसके बारे में बताएंगे, ये तीनों चीज ये जो है सो 3 डिग्री एमीन के बारे में बताएंगे कि 3 डिग्री एमीन का कॉमन नेम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है। तो सब जो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है CH3 and CH3, और यहाँ भी हो गया CH3।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितना अल्काइल ग्रुप N के साथ जुड़े हुए हैं, 3, यानी तीनों का तीनों जो हाइड्रोजन एटम है वह रिप्लेस हुआ है अल्काइल ग्रुप के द्वारा, अल्काइल समूह के द्वारा रिप्लेस हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। कितने मिथाइल है कॉमन सिस्टम में, हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, यानी ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट, ट्राई मिथाइल एमीन। अब बारी आती है इसकी IUPAC नेम की। इसकी IUPAC सिस्टम में इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो NN, दो मिथाइल समूह एक नॉर्मल चेन में जुड़ा हुआ है क्या, तो NN डाइमिथाइल अमाइनो मीथेन, NN डाइमिथाइल अमाइनो और मीथेन। क्या कुछ आया क्या समझ में, NN डाइमिथाइल अमाइनो मीथेन, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल अमाइनो मीथेन। क्या नाम हो गया स्टूडेंट, NN डाइमिथाइल अमाइनो मीथेन। आते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है हमारे पास, तो CH3 NC2H5, फिर यहां पे अपने पास आ जाता है C2H5, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं दो हमारे पास इथाइल समूह जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। दो इथाइल समूह जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल। दो इथाइल समूह है क्या, डाई इथाइल और मिथाइल, मिथाइल एमीन, ठीक है। डाई इथाइल मिथाइल एमीन, क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट, डाई इथाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। अब इसका हम लोग देखना है, इसका हम लोगों को देखना है कि इसका हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, N इथाइल, N मिथाइल और अमाइनो इथेन। इसका IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, N इथाइल, N मिथाइल अमाइनो इथेन। सबसे पहले N इथाइल, N मिथाइल अमाइनो और देन लास्ट में इथेन, तो यह इसका नाम हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, N इथाइल, N मिथाइल अमाइनो, अमाइनो इथेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, N इथाइल, N मिथाइल अमाइनो इथेन, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 में C2H5 N C2H5, फिर यहां आ जाता है C2H5, C2H5, C2H5 और लास्ट में भी है C2H5। तो इसमें कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ट्राई इथाइल एमीन। कितना इथाइल जुड़ा हुआ है इसमें, ट्राई इथाइल एमीन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्राई इथाइल एमीन। इसका IUPAC हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो NN डाई इथाइल, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, NN डाई इथाइल अमाइनो इथेन, NN डाई इथाइल अमाइनो इथेन, यह इसका हो जाएगा IUPAC नेम।
तो ऐसे लिख सकते हैं एन डाई इथाइल अमाइनो इथेन। कैसे लिख सकते हैं? एन डाई इथाइल अमाइनो इथेन। तो सबसे पहले ये काम कीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाइए 3 डिग्री एमएन, देन इसका इतना जो है सो जनरल इंट्रोडक्शन एक ये और एक इसको लिखिए। फिर इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल पे आइए, ये तीनों एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उसे घर से बना लीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोगों को बताना है, ठीक है? चलिए लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 मिनट चलो। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जो आपको घर से बनाना है, होमवर्क के रूप में यह एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा, ठीक है? चलिए, यह एग्जाम्पल नंबर आपके पास हो जाएगा 4। आपको इसे बना के लाना है C2H5 N C2H5 और यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है? इसका आप लोगों को कॉमन नेम लिखना है, फिर इसका IUPAC नेम लिखना है। यह रहेगा HW के लिए आपके पास, इसके लिए रहेगा HW के लिए, इट मींस इसे आप लोगों को घर से बना के लाना है। नंबर 5 के अंदर आ जाएगा आपके पास C2H5 N फिर C2CH3, क्या आ जाएगा स्टूडेंट? CH3 और देन यहाँ भी आ जाएगा CH3। तो इन दोनों एग्जाम्पल को जो है आप लोगों को इसका नाम घर से लिख के लाना है, लाना नहीं है, घर से लिख के और मैच कर लेना है। मैं इसको फिर से नए लेक्चर के साथ इसको लिखूंगा नाम, इसका क्या नाम है, तो अगले लेक्चर में मैं इसको बता दूंगा। तो सबसे पहले इतना चीजें आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है सिंपल एलिफेटिक का जो नॉमेनक्लेचर था अपने पास, सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड का जो अपने पास नाम था वह खत्म होता है। अब हमें आगे की तरफ रुख करना है इसके रूल की ओर, कि रूल क्या है नॉमेनक्लेचर के लिए, नियम क्या है, उस नियम को एक एक करके हमें पढ़ना है और उस नियम को जो है एक एक करके हमें समझना है। तो इसको मिटाया जाए और हम लोग आते हैं रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, नामकरण के लिए नियम। उस चीज को अब हमें देखना है, उस चीज को अब हमें समझना है। चलिए, ठीक है, अब हमें देखना है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नामकरण के नियम। नामकरण के नियम। नामकरण के नियम, इस चीज को अब हमें समझना है
कि नामकरण का रूल्स क्या है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कैसे नाम लिखेंगे, इस चीजों को अब हमें समझना है, इस चीजों को अब हमें देखना है। तो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर हेडिंग बनाइए, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, पहला रूल जो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहला रूल जो है रूल 1, रूल फर्स्ट। ठीक है, तो रूल फर्स्ट लिखा जाए, लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहा जाता है। लॉन्गेस्ट चेन को क्या कहा जाता है, पेरेंट चेन कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहा जाता है। पेरेंट चेन का नंबरिंग, पेरेंट चेन का नंबरिंग, नंबरिंग पेरेंट चेन का नंबरिंग उधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से, उधर से करेंगे जिधर से, जिधर से वह कार्बन परमाणु, वह कार्बन परमाणु, परमाणु जिसमें लोकेंट हो, जिसमें लोकेंट हो, को मैक्सिमम अंक मिले, को सॉरी मिनिमम, मिनिमम अंक मिले। ठीक है, तो इस रूल को हमें समझना है, इस रूल को हमें देखना है। जो सबसे लंबा चेन होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है कार्बनिक यौगिकों के अंदर, तो उस चेन को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, और जो लोकेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउटर चेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाउटर चेन। तो अगर जो है सो पेरेंट चेन का नंबरिंग हम उधर से करना स्टार्ट करेंगे, अगर जिस कार्बन में लोकेंट लगा हो और वह सबसे मिनिमम अंक मिले, कौन सा अंक मिले, मिनिमम अंक मिले, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। सी एच 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 सिंगल बॉन्ड सी एच एच OH, एक और सी ले लेते हैं, सी एच एच, और यहां आ जाता है अपने पास OH। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो इस चेन को बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं इस चीज को, लोकेंट या डाउटर चेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोकेंट या डाउटर चेन। ठीक है, यानी पेरेंट चेन, लोकेंट और डाउटर चेन। तो यहाँ पे यह कार्बन पे देखते हैं हम लोग लोकेंट जुड़ा हुआ है इस कार्बन के ऊपर,
और इधर से जाते हैं तो ये तीसरे नंबर कार्बन पे लोकेंट मिलेगा, लेकिन इधर से आते हैं तो पहले नंबर कार्बन पे लोकेंट मिलेगा। तो हमने रूल के अंदर क्या लिख रखा है, जो भी जिस कार्बन पे भी लोकेंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मिनिमम अंक मिले, कम से कम अंक मिले। तो इधर से आते हैं तो 3 मिलता है, इधर से जाते हैं तो 1 मिलता है। तो मिनिमम अंक जो है वह 1 हुआ कि 3 हुआ, 1 हुआ ऑफ कोर्स। तो यह रहेगा 1, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 ऑल, या इसका नाम लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 प्रोपेनॉल। तो जिधर से मिनिमम अंक मिले उधर से रूल को अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो है सो ये हमारे पास आज पहला रूल को हम लोग देखे। अब आज का जो टाइम है अपना वह कंप्लीट हो चुका है, आज का टाइम जो है वह समाप्त हो चुका है। फिर इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, वेरी गुड।